ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 17.4 पेज नंबर 263 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने इसका लिख दिया है। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड्स 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू दैट ऑफ ट्राइंगल। मेजर इट्स डायगोनल्स आर दे इक्वल। तो आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। आई होप कि आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा। तो इसके लिए जो टोटल प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते जाएं। जो मैं काम करूँगा आपने यहाँ पर पेज के ऊपर, तो वो भी आपने साथ साथ नोट करना है, ठीक है जी। तो बेशक आप ना बीच बीच में वीडियो को थोड़ा सा पास करके, तो जब मैं एक स्टेप क्लियर कर लूँ तो फिर आप उसको दोबारा से रिपीट कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहले तो उसने बोला हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल और उसकी साइड्स हैं 4, 5 एंड 6। तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे आपको ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ कि 4, 5 और 6 सेंटीमीटर की ट्राइंगल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अपने बेस लाइन लगा लेनी है। जो सबसे ग्रेटर लाइन है वही हम यूज़ कर लेते हैं। 4, 5 और 6 में से 6 बड़ी थी, तो 6 सेंटीमीटर की मैंने एक लाइन जो है वो स्केल के ज़रिए लगा ली है। और इसको नेम भी खुद से देना है क्योंकि इसमें तो गिवन नहीं है, तो वो 6 सेंटीमीटर मैंने लिख दी है। अब 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, तो एक आर्क हम 4 सेंटीमीटर से लगाएंगे, सॉरी ए से लगाएंगे। 4 सेंटीमीटर की लगाएं या 5 की, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और दूसरी फिर 4 या 5 की आपने बी से आर्क लगानी है। तो वो मैं आपको लगा के बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ना एक स्केल लेकर और साथ में अपने कंपास को, अगर हम 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाना चाह रहे हैं तो 0 पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे, 0 सेंटीमीटर पे। और फिर आपने इसे 4 तक, अब सपोज़ करें अगर 4 तक लगानी है तो ये मैंने 4 तक ओपन कर लिया। ये देख रहे हैं आप, 0 एक जो इसकी निब है वो 4 0 पे है और जो लेड पेंसिल है वो 4 पे आ चुकी है, 0 और 4, ठीक है जी। तो ये होगी इसकी 4 सेंटीमीटर की मेजरमेंट। तो आपने फिर इसको कंपास का पॉइंटर बी पे रख लें और बी पे रखते हुए आपने एक ऊपर वाली साइड पे एक छोटी सी आर्क लगा लेनी है। ये ऐसे करके आपने ना एक आर्क लगा लेनी है। ये मैंने स्टूडेंट्स एक जो है आर्क ये लगा ली है। तो उसके बाद फिर आपने ए से अब आपने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। तो आपने फिर दोबारा से स्केल के ज़रिए अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर अब ओपन करना है। इधर एक इसकी निब 5 पे कर दें और लेड पेंसिल 0 पे ले जाएं। तो ये स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर ओपन हो चुकी है। तो 5 की आप ए से आर्क लगाएंगे, तो ए पे आप कंपास का पॉइंटर रखेंगे, ये मैंने रख दिया। और वो जो आर्क हमने लगाई थी ना 4, उसको ज्वाइन करती हुई एक और आर्क लगाएंगे जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मीट कर दें। अब जहाँ पे ये एक दूसरे को मीट कर रही है ना 4 सेंटीमीटर वाली आर्क और 5 वाली, वहाँ पे आपने इन दोनों पॉइंट को ए एंड पॉइंट और बी एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देना। ये देख रहे हैं जहाँ पे ये मीट करें, ये वाला इनका मीटिंग पॉइंट है। इस मीटिंग पॉइंट को आपने एक तो बी के साथ ज्वाइन कर देना है और एक आपने इसको ए के साथ ज्वाइन कर देना है। ये स्टूडेंट्स मैंने लगा दिए है। और जहाँ पे इनकी ज्वाइनिंग हो रही है तो ए बी के बाद ये हमारा पॉइंट सी यहाँ पे आ गया। ए सी की जो लेंथ है वो हमने 5 सेंटीमीटर की ओपन की थी और बी सी जो वो हमने 4 सेंटीमीटर की। तो ये आप यहाँ पर लिख देंगे कि हमने ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो एक काम तो हमने कर लिया क्वेश्चन का, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद साइड्स 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो अब दूसरा इसका टास्क है कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू दैट ऑफ ट्राइंगल। अब आपने इसका जितना भी एरिया आ रहा है बेस इंटू हाइट, उसके मुताबिक आपने जो है वो रेक्टेंगल ड्रा करनी है। रेक्टेंगल का भी एरिया उतना होना चाहिए जो कि इसकी ट्राइंगल का है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि बी सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। स्टेप 1 जो है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल इज़ टू ड्रा राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं, इसको 17.1 में हम कर चुके हैं। आपने बेस लाइन पे किसी एक साइड पे आप बी पे रख लें कंपास का पॉइंटर, हाफ से ज़्यादा इसको ओपन कर लें। ये देख रहे हैं आप, हाफ से ज़्यादा ओपन है, ए से कम है, ए पॉइंट से। एक आर्क आपने ट्राइंगल के अप साइड डाउन लगानी है ऊपर वाली साइड पे, और एक आर्क अपने बीसी के डाउनवर्ड लगानी है। ये हो गया। अब इतनी ही कंपास ओपन रखते हुए आपने ए पे चले जाना है। ए पे आपने कंपास का पॉइंट रख के एक आर्क लगानी है ताकि वो जो पहली आर्क है उसको मीट कर ले, और इधर से आपने नीचे वाली साइड पे जो आर्क लगाई है उसको मीट कर देना है।
लें जी स्टूडेंट, यहाँ पे इनकी मीटिंग हो रही है। इनकी मीटिंग पॉइंट के हवाले से आपने इनको ज्वाइन करना है, लेकिन एक चीज़ का ज़रा ध्यान करना है आपने कि जब आप इन्हें ज्वाइन करें, मैं ब्लैक जो है वो यूज़ करूँ पॉइंटर, यहाँ तक तो आप इसको एक सारी लाइन में करें। उसके बाद यहाँ से आप उसको डॉटेड लाइन में कर लें, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं है, हमें इस यहाँ तक चाहिए ट्रायंगल में। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रेक्टेंगल बनाने में जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या काम करना है कि जो बी सी की डायरेक्शन है, ए बी की बिल्कुल सेम इसी डायरेक्शन में अपने सी से पास होती हुई एक लाइन सेगमेंट लगा देनी है। ये स्टूडेंट ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, सी से पास हो रही हो और पैरेलल भी ए बी की होना चाहिए, यानी कि जो डायरेक्शन ए बी की है ना वही डायरेक्शन इसकी होनी चाहिए। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, इसकी मेजरमेंट अभी फ़िलहाल कोई नहीं होगी, आप कोई सी भी लाइन इसको बड़ी सी लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर भी एरो हेड लगा दें, और ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर भी इसके एरो हेड आपको लगाना है। और इनको नेमिंग कन्वेंशन दे लें, यहाँ पे जहाँ पे ये इसको मीट कर रहा है, इसको ए बी सी के बाद इसको पॉइंट डी का नाम दे देते हैं, और ये नीचे जहाँ पे मीट कर इसको पॉइंट डी के बाद पॉइंट ई का नाम दे देंगे। लेकिन जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जितनी मेजरमेंट है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपने बी और ई को मेजर कर लेना है। ये जो राइट बाइसेक्टर था, बी से लेकर ना ई तक आपने कंपास को ओपन करके देखना है कि ये कितना यहाँ तक आ रहा है। ये देख रहे हैं यहाँ तक, ये बी पे रहते हुए ई तक आपने ओपन करना है। ये मैंने यहाँ तक ओपन की है, ये तकरीबन इसकी मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। बी से लेकर ई तक जितना भी इसकी मेजरमेंट आप अपने कंपास को ओपन कर लेंगे, और पॉइंट डी पे आप इसको रख देंगे। ये पॉइंट जहाँ पे वो राइट बाइसेक्टर इस लाइन को मीट कर रहा था, ये मैं दूसरे से देख लूँ, ये यहाँ पे रख के आपने एक आर्क लगानी है छोटी सी, जो हमने आर्क लगाई थी ना, वो पैरेलल आर्क थी। उस आर्क को नाम नहीं दिया हुआ, तो हम उसको नाम दे देते, इसको पी क्यू का नाम दे दें, पी और इसको क्यू का, ताकि जब आप इसके स्टेप्स लिखें तो फिर आपके लिए आसानी हो। बहरहाल ये जो आर्क हमने लगाई है बी ई की जितनी हो डी पे रख के लगाई है, और वो इस लाइन को यहाँ पे मीट करी है, तो इसके मीटिंग पॉइंट को आपको कोई नाम देना है। ए बी सी डी ई के बाद इसको ये पॉइंट है वो, इसको पॉइंट एफ़ का नाम दे दें, और फिर इस पॉइंट एफ़ को पॉइंट बी के साथ आप इसे बिल्कुल परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दें। लें जी स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो हमारी एक रेक्टेंगल कंप्लीट हो चुकी है, और उस रेक्टेंगल का नाम है, अगर हम ई से स्टार्ट करें तो ई बी एफ डी, ई से बी पे, बी से एफ और एफ से डी पे इज़ इक्वल टू ई बी एफ डी। ये हमने एक जो है वो ड्रा कर ली है रेक्टेंगल। अब रह जाता है जी इसका एरिया, क्योंकि उसने कहा था कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो अभी हमने बनाई है इसके इक्वल होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला तो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जब हम 1/2 बेस इंटू हाइट इस ट्राइंगल की बेस की बात करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी की, तो बेस ऑफ कोर्स जब हमने स्टार्ट किया था तो आपको पता है कि वो 6 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे आपको 6 लिखना है। सेंटीमीटर लिखना चाहते हैं यूनिट्स तो लिख लें। हाइट की जो बात है वो तो अब मुझे मेजर करके ही पता चल सकता है, तो आपने बेसिकली ये वाली लाइन ही मेजर करनी है ना, ये वाली लाइन कर लें या बी से सी तक पॉइंट कर लें। इसकी मेजरमेंट सेंटीमीटर से देखेंगे, 0 से लेके देखेंगे, तो ये तकरीबन स्टूडेंट्स 3.2 आ रहा है। 0 से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 3.2 आ रही है इसकी हाइट, तो यहाँ पे आपने 3.2 लिख देना है। ठीक हो गया जी। अब इन दोनों को मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ कि क्या आंसर बनता है। तो ये स्टूडेंट्स तकरीबन 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारे पास बन चुका है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की बात है, लेंथ इसकी यही वाली आ रही है, ठीक है जी, और जो ब्रेड्थ है वो हमारे पास ये दूसरी साइड है, बी से लेकर ई तक है। तो इन दोनों को मैं मेजर कर लेता हूँ,
और मेजर करके फिर इनको मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं बी ई को मेजर करूँ, ऑफ कोर्स इसकी लेंथ बी ई से रिप्रेजेंट हो रही है, बल्कि इस फार्मूले में थोड़ी चेंजिंग कर लेते हैं ना। लेंथ को मैं बता देता हूँ कि बी ई है और ब्रेथ जो है वो एफ बी कर लें या बी एफ कर लें। बहरहाल जी बी ई को मैं ज़रा मेजर कर लूँ। बी ई कितना है जी, ये 0 से स्टार्ट हुआ और अप्रॉक्सीमेटली ये 2.9 ये बन रहे, तकरीबन 3 बन रहे। तो ये मैं बी ई को 3 लिखने लगूँ। और जब मैं एफ बी की बात करता हूँ तो एफ बी स्टूडेंट्स ये तो वही है डी ई जितना या इसकी हाइट जितना जो हमने पहले ही की थी। ये देख रहे हैं आप, ये 3.2 आ रहा है, तो मैं फिर इसको 3.2 लिख देता हूँ। और अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ ज़रा कैलकुलेटर पे और फिर आंसर लिख के आपको बताता हूँ। लें जी स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग बात, अच्छी बात कि दोनों के आंसर्स, दोनों के एरियाज़ रेक्टेंगल के और ट्रायंगल के बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आए हैं। तो इसका मतलब है कि हमने जो है वो इसको ठीक ही है। अब मेजर ऑफ इट्स डायगोनल्स रह गए हैं, वो भी अब हम फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल का मतलब क्या है, ऑफ कोर्स आपको पता है कि वो लाइन जो अपोजिट एंगल्स के रेक्टेंगल को ज्वाइन करती है उसे हम कहते हैं डायगोनल। तो इधर डायगोनल बन रहा है डी बी, ठीक है जी। तो डी बी जो है उसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ज्वाइन नहीं करता बल्कि इसको मेजर कर लेता हूँ। डी पे मैं 0 पे रखूँगा और बी पे तकरीबन ये 4.4 आ रहे, ठीक है जी। तो इधर इधर जो डायगोनल है मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, डायगोनल GON या डायगोनल DB इज इक्वल टू 4, कितना मैंने बोला था भूल गया मुझे, 4.4। देखिए एक सेकंड में भूल गया, हद नहीं होगी वैसे है। अच्छा जी, अब दूसरा डायगोनल इसका FE है, तो FE को मैं जो है वो चेक करता हूँ, ये आ गए और ये देख रहे हैं ये एग्जैक्टली 4.4 आ रहा है। तो जो दूसरा डायगोनल है इक्वल्स टू में डाल देता हूँ डायगोनल FE दैट इज़ आल्सो इक्वल्स टू 4.4। तो मेरा क्वेश्चन हर लिहाज से 100% एक्यूरेट हो गया। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन आपने खुद करनी है, इसकी कंस्ट्रक्शन खुद कर लीजिएगा, बुक में दी हुई है पेज नंबर 262 पे 262 पेज नंबर है जी, उस पर एक एग्जाम्पल में इसकी कंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, तो उसके मुताबिक चेंजिंग कर लीजिएगा। उसने भी ट्रायंगल बनाई है, आप भी ट्रायंगल बना लें, और ये जो लाइन लगाई हैं और ये आपने परपेंडिकुलर ड्रा की है, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। तो आप वो बड़ी आसानी से आप उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे तो आपके क्वेश्चन के मुताबिक चेंजिंग हो जाएगी। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको नोट कर लें, इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, मस्ट प्रैक्टिस करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताएं।